नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सेटलमेंट कैसे करें। अच्छे से अच्छा वेवर कैसे ले सकते हैं। सेटलमेंट की बात जो है हम रिकवरी एजेंट से या बैंक से जो है कैसे करें, ताकि वो अच्छे से हम जो है उनसे नेगोशिएट कर पाएँ और कम से कम परसेंटेज में, यानी कि 10, 15, 20 परसेंटेज में ही आपका सेटलमेंट हो जाए। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं और कैसे आपको बात करनी चाहिए, कैसे उनको लगेगा कि भाई ये जो है 10 से 15% या 20% से ज़्यादा में सेटलमेंट करेगा ही नहीं ये कस्टमर। तो इस सिचुएशन में जो है जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं या बैंक होते हैं, तो वो इतने में कर देते हैं अगर उन्हें कस्टमर की बातों से लगता है कि ये जो कस्टमर है ये 20% से ज़्यादा में सेटलमेंट करेगा ही नहीं। तो इन केसों में भी देखा गया है कस्टमर के बात करने के तरीके से कि वो किस तरह बात कर रहा है, इस पे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ता है। तो आपको कैसे उनसे बात करनी है और कैसे जो है अच्छे से अच्छा वेवर लेना है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगेगा और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज नहीं तो कल क्या पता आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, इसलिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं। जब भी आप जो है लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट करने के 3 ईएमआई के बाद बैंक जो है वो सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करता है। बैंक हुए या रिकवरी एजेंट्स हुए, वो आपको सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करते हैं। ज़्यादातर जो है रिकवरी एजेंट्स का ही कॉल आता है आपके पास सेटलमेंट के लिए। डायरेक्ट बैंक से भी कॉल आती हैं, ठीक है। तो रिकवरी एजेंट्स जो है वो बार बार कॉल करके वो इसलिए आपको हरास करने की कोशिश करते हैं एनपीए के बाद भी, कि आप जो है कम से कम सेटलमेंट ही कर लो। सेटलमेंट करने के लिए ही बाद में जो है एनपीए के बाद जो है आपको कॉल आती है और जो है डराने धमकाने का काम जो उनका होता है वो तो करते ही हैं, ठीक है। तो उनसे आपको नहीं डरना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है टाइम और ले सकते हैं। वो टाइम नहीं देंगे आपको, आपको टाइम लेना है। वो तो एक दिन का टाइम नहीं देंगे। बैंक वाले कभी टाइम नहीं देते, उनको तो अभी अभी चाहिए अपना पैसा। लेकिन हम उनको टाइम देंगे कि भाई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं सेटलमेंट कर लूँगा, या फिर मैं आपका पैसा दे दूंगा पूरा पैसा। तो टाइम जो है, अगर हम हमारे पास पैसे नहीं है तो टाइम हम देंगे, वो नहीं देंगे टाइम। कई कस्टमर बैंक बैंक वाले बोलते हैं या रिकवरी एजेंट्स बोलते हैं कि इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। आप बोल रहे हो 1 महीने बाद देंगे, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो भाई, तुमसे टाइम मांग कौन रहा है? टाइम हम आपको दे रहे हैं कि 1 महीने बाद हमारे पास पैसे आएंगे, या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब हम पैसे देंगे। अब पैसे है ही नहीं, तो चाहे 2 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, चाहे साल भर लग जाए, टाइम तो उसमें लगेगा। तो सेटलमेंट के लिए जब भी एनपीए के बाद आपके पास कॉल आता है, तो अगर आप तुरंत सेटलमेंट करते हैं, तुरंत अगर आप एनपीए के बाद सोचते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, तो अच्छा व्यूवर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए जो है ना, आपको एक तो जो रिकवरी एजेंट्स हैं या बैंक वाले जो कॉल करते हैं, उनको आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपको सेटलमेंट की नॉलेज है। आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं जो है 180 डेज़ के बाद सेटलमेंट करूँगा, या मैं विंटेज में जाके सेटलमेंट करूँगा। तो इन दो वर्ड का अगर जो है आप इस्तेमाल करोगे, जैसे आप ये भी इस्तेमाल करोगे कि डीपीडी 180 होने के बाद, यानी दिन जो है वो 180 होने के बाद जो है मैं सेटलमेंट करूँगा। तो ऐसे जो कुछ दो चार वर्ड हैं, इनका आप इस्तेमाल करोगे तो अगला जो बंदा है या रिकवरी एजेंट्स है वो समझ जाएगा कि कस्टमर को नॉलेज है। दो चार वर्ड आप यूज़ कर दो कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी आप जो है आरटीपी डाल दो। हालांकि वो आपके कैसे नहीं डालेंगे, लेकिन वो डालेंगे, डालना ही पड़ेगा। जब पैसा ही नहीं है तो वो तो डालना ही पड़ेगा। तो एनपीए के तुरंत बाद जो है सेटलमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर पैसे हैं तो कर लो। ये नहीं है कि आपके पास पैसे भी हैं, पैसे भी रख के बैठे हो और जब भी जो है उनकी हरासमेंट को आप झेल रहे हो, वो अच्छा वे नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है
आप अरेंज करके, कहीं से अरेंज करके सोच रहे हो कि मैं सेटलमेंट कर लूँ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप थोड़ा और टाइम लो, उसको और आगे खींचो, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीने बाद आपको क्रेडिट कार्ड में 15% या 15% के बीच में जो है प्रिंसिपल जो आपने यूज़ किया है उसका सेटलमेंट आपका हो जाएगा। कई लोग ये पूछते हैं कि सर प्रिंसिपल पे सेटलमेंट करें या आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट करें। तो ऐसा है, इससे कोई मतलब नहीं होता प्रिंसिपल हो या आउटस्टैंडिंग हो, मतलब है हमें परसेंटेज से। अगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग मान लिया 1 लाख आपने यूज़ किए हैं या 1 लाख का आपका लोन है, अब उन्होंने जो है टोटल बना दिया उसको 1.5 लाख। अगर उन्होंने 1.5 लाख बनाया है तो भाई मैं 15% में सेटलमेंट करूंगा। अगर वो 1.5 लाख पे बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट करो, तो मैं 15% में कर लूंगा, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं जैसे आप बोलो कि मैं प्रिंसिपल पे करूंगा, तो प्रिंसिपल 20% में हो जाएगा। तो परसेंटेज की बात होती है यहाँ पे, चाहे प्रिंसिपल पे करो चाहे आउटस्टैंडिंग पे करो, हमें अमाउंट उतना ही देना है, समझे। अगर हमारे पास 25,000 रुपये हैं तो हमें 25,000 ही देना है। अच्छा, वो प्रिंसिपल करके करो, प्रिंसिपल पे या आउटस्टैंडिंग पे, अमाउंट हमारे पास उतना ही, हम उतना ही देंगे। हमें अपनी जेब देखनी है, समझ रहे हो ना। हमें अपनी जेब देखनी है कि मेरे पास 25,000 है, अब 25,000 में जो है वो प्रिंसिपल का बैठ रहा है या आउटस्टैंडिंग का बैठ रहा है, वो देख लो, उसके जो है आप पेमेंट करके सेटलमेंट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि सेटलमेंट के लिए अप्रोच कैसे करें। तो दोस्तों, सेटलमेंट के लिए जो है वो अप्रोच आपको नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब 5-6 महीने हो जाते हैं उसके बाद जो है बैंक की तरफ से, जैसे कॉल कॉल तो लगातार आते ही रहते हैं, वो नहीं रुकेंगे। हो सकता है बीच में 10, 15, 20 दिन जो है रुक जाए, लेकिन वो लगातार चलते रहेंगे। तो जब कॉल आता है और वो खुद बोलते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो और इतने में कर लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके पास वो अमाउंट है तो कर सकते हो, लेकिन आपको खुद से नहीं बोलना है कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप खुद से ये चीज़ बोलोगे तो आपको जो है वेवर अच्छा नहीं मिलेगा। वो समझ जाएंगे कस्टमर के पास पैसा है और अच्छे से परसेंटेज में जो है आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। उनको बोलने दो, सेटलमेंट के लिए उनको बोलने दो आगे से, आपको कभी नहीं बोलना है। और जैसे कई बार जो है लोक अदालत में बुलाते हैं, लोक अदालत का नोटिस आ जाता है, तो वो भी जो है ना सेटलमेंट के लिए होता है। लोक अदालत में नहीं जाना है आपको, लोक अदालत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोक अदालत में जाओगे तो वहाँ भी अच्छा सेटलमेंट आपको नहीं मिलेगा, नहीं सेटलमेंट आप कर पाओगे। जितना अच्छा सेटलमेंट आप खुद से कर सकते हो, खुद से नेगोशिएट करके कर सकते हो, इतना आपका कोई नहीं करा सकता। ये आजकल जो सेटलमेंट की कंपनियां जो चल रही है ना, काफ़ी ऑनलाइन ऐड भी आ रहे हैं, बहुत बहुत सी कंपनियां चल रही है कि हम सेटलमेंट करा देंगे, सेटलमेंट करा देंगे। वो भी इतना अच्छा सेटलमेंट नहीं करा पाओगे जितना आप खुद से कर सकते हो। लेकिन आप अपने नॉलेज रखो, ये कहते हैं ना कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके पास जो है नॉलेज है इस चीज़ की, तो आप जो है किसी से नहीं डरोगे। आपकी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस होगा, बात करने में वो कॉन्फिडेंस होगा आपकी। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो नॉलेज ही मैं आपको दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे जो है आपको सेटलमेंट करना है। देखो, सेटलमेंट तो जो है वो लास्ट ऑप्शन है, सिविल तो देखो आपका ख़राब होगा ही होगा। सेटलमेंट करने के बाद आपके जो सिबिल में लिखा आएगा सेटल्ड, लोन सेटल्ड, तो वो कंपनी या कोई दूसरी कंपनी कभी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। सिबिल जो है आपका टोटली फिनिश हो जाएगा, और सिबिल आपका ख़त्म हो गया तो सोच लो लोन भी कोई कंपनी लोन नहीं देगी। छोटे से छोटा भी आपका कोई कुछ फाइनेंस आप नहीं करा पाओगे। अब मजबूरी है,
लोन डिफ़ॉल्ट करना मजबूरी बन गई है, तो अब सिविल से क्या डरना फिर? सिविल तो खराब हो गई, या तो सिविल बचा लो या फिर अपने आप को बचा लो। अपने आप को बचाना है ना भाई। अरे हम जिंदा रहे तो यार और पैसे कमा लेंगे यार, सिविल की या लोन की हमें जरूरत ही नहीं। अब खुद ही टेंशन लेके खत्म हो गए तो क्या करोगे फिर, है ना? तो हमें सिविल की परवाह नहीं करनी है, हमें जो है अपने आप की परवाह करनी है। हमें खुद बचना है कि हम जो है जिंदा रहें, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए। ठीक है, हम हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो कई लोग सिविल की जो टेंशन लेके बैठ जाते हैं ना, सर मेरा सिविल खत्म हो गया, सिविल खत्म हो गया। अरे मर जाने दो यार, सिविल को भाड़ में जाए सिविल। तुम तो जिंदा हो ना, तुम ठीक हो ना, बस तुम ठीक होने चाहिए। सिविल जाए, दुनिया जाए भाड़ में, अपना अगर आपा ठीक है ना तो सब ठीक है। अपना शरीर ठीक है, अपनी हेल्थ ठीक है, तो दुनिया में सब ठीक है। तो जब भी सेटलमेंट की अगर बात करोगे तो आपकी जो है बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सेटलमेंट कभी भी जो है ऐसे ही नहीं है कि किसी ने बोला कि आप जो है अकाउंट में पैसे भेज दो और हो गया आपका सेटलमेंट, ऐसे नहीं है। बिना सेटलमेंट लेटर के कभी सेटलमेंट लेटर बिना सेटलमेंट लेटर के कभी भी सेटलमेंट नहीं करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी सेटलमेंट लेटर आपके पास आए वो रजिस्टर्ड मेल आईडी से होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड मेल आईडी से सेटलमेंट आ रहा है तो ही आपको सेटलमेंट करना है, पहली चीज़। दूसरा, या तो आप जो है अगर वो ब्रांच आपके नज़दीक है, थोड़ा सा भी दूर है यार, 50 किलोमीटर है, चले जाओ। मैं तो कहता हूँ ब्रांच में जाओ, ब्रांच में ज़रूरी है। ब्रांच में जाओगे तो और अच्छी संतुष्टि मिल जाएगी। तो ब्रांच में जाके अगर सेटलमेंट होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो और सेटलमेंट लेटर पे है ना, ये चीज़ आपको सेटलमेंट लेटर पढ़ना है। उसमें एक चीज़ आपको देखनी है कि लोन सेटल करने के बाद जो भी केस लीगल एक्टिविटीज़ जो है बैंक की तरफ से की गई है या करने वाली है, वो सारी जो है बैंक विड्रॉ कर लेगा। एक ये चीज़ जरूर जरूर मेंशन होती है सेटलमेंट लेटर पे। अगर ये चीज़ नहीं है तो उनसे करवाओ, अगर नहीं करते तो सेटलमेंट मत करो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उस पर लिखा होना चाहिए कि ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। लिखा होता है सेटलमेंट लेटर पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर देखनी है। तो सेटलमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, अभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सेटलमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और आप खुद से आपको अप्रोच नहीं करना है। और दिन दिन कितने हुए हैं वो मायने रखता है। ठीक है, 180 डेज़ का मतलब हो गया 6 महीने। 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, यानी जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना अच्छा सेटलमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना पुराना जो हो गया है उस पे भी डिपेंड करता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी जो है आपको 15-20% में दे दे। कई कंपनी या बैंक का क्राइटेरिया ये होता है कि वो 25%, प्रिंसिपल का 25% से कम में तो सेटलमेंट वो करेंगे ही नहीं। बेशक चलता रहो, पूरी ज़िंदगी चलता रहो, ऐसा भी सीन है। तो और 25 से ज़्यादा हमें करना भी नहीं है, इससे ज़्यादा हम देंगे भी नहीं भाई। तो अगर आपके पास पैसे हैं 20% या 15%, अगर अच्छा वेवर मिल रहा है तो आप कर लो सेटलमेंट। ठीक है, आप पूरे पैसे हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पूरे पैसे देकर अपना क्लियर कर लो, अपना सिबिल भी ठीक कर लो। ठीक है दोस्तों, बाकी ये एक एक भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं प्रिंसिपल पे करूं या आउटस्टैंडिंग पे करूं, तो मैंने उसको बता दिया है भाई, प्रिंसिपल या आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं होता। मतलब है हमारे पास कितना पैसा है, परसेंटेज, हम किस परसेंट में करने वाले, हमारे पास जो परसेंट जो पैसा है वो किस परसेंटेज में है।
हमारे पास 15% ही पैसा है प्रिंसिपल का या आउटस्टैंडिंग का, या 20% पैसा है प्रिंसिपल का या आउटस्टैंडिंग का। हमें अपनी जेब देखनी है, ठीक है। 1 लाख का 25% जो होता है 25,000। तो अगर हमने 1 लाख खर्च किया है पैसा, अगर हमने 1 लाख जो है हमने लोन लिया है, तो 25% में उसका सेटलमेंट यानी कि उसके प्रिंसिपल पे हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं नहीं आउटस्टैंडिंग पे करो, आउटस्टैंडिंग है 1,20,000, तो हम करेंगे 20% में। तो वो चीज़ होती है, हम बोलेंगे 20% में ही करेंगे, तो बात वही आ जाती है। तो प्रिंसिपल या आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं होता, मतलब है परसेंटेज से और हमारे पास कितना पैसा है उससे। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भाई को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो यार। यार लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते मेरे भाई, वो तो कर दिया करो, कम से कम इतना तो सपोर्ट कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जैसे कोई भाई कमेंट करता है, अगर टॉपिक अच्छा हुआ, बताने लायक हुआ कि हाँ इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।